हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों पेड़, उसके बाद लिखा है पत्तियां, उसके बाद है क्लोरोफिल। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया और नीचे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें, यानी एक श्रृंखला है दोस्तों, और ये जो डैश दिया गया उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसी अभी कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 545 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि मक्खन का संबंध, यहाँ पर दूध लिखा है, उसी प्रकार से किताब का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लेना है दोस्तों, यानी रोक लेना है और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए कि जिस प्रकार से दूध से हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, मक्खन बनता है, तो उसी प्रकार से किताब जो बनेगा तो किससे बनेगा दोस्तों, कागज से बनेगा। तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरा जाएगा, कागज भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्न को आप प्रयास करते हुए चलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने पेड़ है, पत्तियां हैं, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, क्लोरोफिल। तो अब आपको बताना है कि इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा कि हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस प्रकार से कर दीजिए क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, क्लोरोफिल हम लोगों के सबसे पहले अंदर में क्या आ जाएगा, ये देखिए क्लोरोफिल यहाँ पर कर देंगे, तो क्लोरोफिल हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो क्लोरोफिल। उसके बाद क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। तो देखते चलिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पत्तियां जैसे लिखा हम लोगों के सामने, इस प्रकार से क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर पत्तियां कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया पत्तियां। तो देखिए पत्ती में ही तो क्लोरोफिल होता है, और पत्ती किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, तो पेड़ के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि पेड़ में ही तो पत्तियां होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड़ हो जाएगा। तो यानी सब गोला एक दूसरे में चला जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस तरीका को समझ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। यानी कि हम लोगों का देखिए पेड़ के अंदर में, पेड़ में ही तो पत्ती होता है, और पत्ती में ही क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफिल, जिसके वजह से पत्ती क्या होता है, हरा होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस चित्र में कितने वर्ग है, यानी यहाँ पर आपको काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और इसमें आपको बताना है कि टोटल कितना वर्ग है काउंट करके। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पर इस प्रकार से फिगर दिया गया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर आपसे इस प्रकार से किया है और एक इधर से कट कर दिया और एक यहाँ से इस प्रकार से, इसमें पूछा जाए तो हम लोगों के सामने कितना वर्ग हो जाएगा,
तो देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, एक बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो देखिए इस आकृति में कितना होगा 5 होगा। तो उसी तरीके से तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ से अगर हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। तो वही आकृति तो दिया है। तो देखिए इस आकृति में यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 5, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा इस प्रकार से अगर आप देखेंगे ना तो वही आकृति यहाँ पर दिख रहा है 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों फिर से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि 5 तो वहां पर बनेगा। इसी प्रकार से देखिए ये वाला लाइन को अगर यहाँ से हम लोग मैच कर देंगे, ये देखिए यहाँ से इस पे भी कितना बनेगा दोस्तों 5 बन जाएगा। ठीक है, तो 5 5 क्या हो जाएगा, ये देखिए थोड़ा इधर हो जा रहा है ये वाला 5 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस लाइन को देखिए ना ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसको थोड़ा सा इधर से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पे बन जाएगा दोस्तों यानी 5 हो जाएगा। तो 10 हम लोगों का हो गया। 10 के बाद देखिए एक यहाँ पर भी तो है, इस पे भी तो बन रहा है यानी कि 10। उसके बाद देखिए इसमें क्योंकि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हम लोगों का मिला है इस प्रकार से जाएगा और इस पे आएगा और इधर से फिर हम लोगों का तो 15 तो इधर से हो गया। ठीक है, 15 के बाद अब देखिए यही रेखा हम लोगों के सामने आगे नहीं बढ़ा है। तो 15 के बाद जब नहीं बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, तो एक हम लोगों का ये वाला हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से जो इसको 16 और एक ऊपर में आ जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से कि अरे ये वाला यहाँ से लेंगे तो ये हम लोगों का इधर हो जाएगा हम लोगों का 16वां, और सबसे अंत वाला जो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 17वां त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि टोटल इस आकृति में देखा जाए कितना त्रिभुज वर्ग है दोस्तों हम लोगों के सामने 17 वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहाँ तक में जो है ना हम लोगों का 15 हो गया, ये आकृति तक में हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों 15 हम लोगों का हो गया। उसके बाद इधर जो है ना ये रेखा हम लोगों के सामने नहीं बढ़ाया, इस वजह से क्या होगा यानी देखिए ये रेखा यहाँ तक बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा है, तो वहीं तक है। तो हम लोगों का 15 के बाद क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से लिए दोस्तों ये 15 के बाद एक बनेगा 16 और एक उसको लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हम लोगों का 17 वर्ग होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन लुप्त। तो देखिए यहाँ पर आप लुप्त संख्या वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, जैसे इस जगह पर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर क्या आएगा। ये देखिए आपको लॉजिक बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों उसने क्या किया, देखिए लॉजिक अगर ए को आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि 6 और 4 को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो कौन सा 6 और 4 को, ये देखिए ये जो 6 और 4 देख रहे हैं तो ये वाला क्या हो जा रहा है दोस्तों 10 हो जा रहा है। ये वाला हम लोगों के सामने क्या आ जा रहा है 10 हो जा रहा है। उसी प्रकार से अगर फिर यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का क्या किया जाए, ये देखिए 6 और 4 को उसी प्रकार से बाहर वाला पहले समझ लीजिए। इसी प्रकार से 10 और 8 को यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। और उसी प्रकार से जब 8 और 6 को जोड़ेंगे वहाँ पर देखिए 8 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कर करके भी बता दिए कि हम लोगों का किस तरीके से उसने सीरीज को बढ़ा, मतलब एक तरीके से लुप्त संख्या के प्रश्न को किया है। वैसे तो आप देखते ही प्रश्न कर सकते हैं कि सर सीधा सा देखिए ये सब झमेला आप नहीं भी करेंगे ना तो भी आ जाएगा कि सर 8 और 6 को जोड़ के ये वाला संख्या 14 लिख दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर 6 और 8 को जोड़ के ये वाला संख्या 14 लिख दिया है। उसी प्रकार से 6 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो इस टाइप के क्वेश्चन करने में। यहाँ पर हुआ क्या कि इन दोनों को जोड़ के 6 और 4 को ये वाला संख्या लिखा है। उसी प्रकार से देखिए 8 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। लॉजिक को देख लीजिए। उसी प्रकार से उसने क्या किया है, अब यहाँ तक जोड़ने के बाद उसने क्या किया दोस्तों कि 10 जैसे आ गया तो 10 में ई वाला 8 जोड़ के इधर 18 कर दिया। उसी प्रकार से 14 में 8 जोड़ दिया तो इधर 22 हो गया। तो इसी तरीके से उसने सीरीज को बढ़ाया। तो वही काम इधर बाहर वाला समझ गया तो अंदर वाला को खाली समझना था कि 6 और 8 को जोड़ेंगे ना तो 14 होगा, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। उसी प्रकार से 6 4 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। टीसीएस ने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए दिया है। बस किसी भी तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं और समझ सकते हैं और सब में वही लॉजिक लगना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों का वक्तव्य यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं कथन कहते हैं, और क्या है कार्यवाही दिया गया। तो चलिए देखिए कथन और कार्यवाही को कैसे करेंगे।
करा कि बेंगलुरु में कई निजी विद्यालय जो है सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क हम लोगों का क्या कर रहे हैं, पर हम लोगों का प्रभावित करते हैं। अब देखिए कार्यवाही दिया गया, तो चलिए देखिए करा कि ऐसे विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही करा, अगर सरकार द्वारा नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, कार्रवाई करना चाहिए। और वही कार्रवाई वाला दिया गया है कि बेंगलुरु में जो निजी स्कूल होता है ना, उसमें क्या कर रहा है दोस्तों, यानी उसके द्वारा निर्धारित शुल्क सीमाओं से अधिक शुल्क ले रहा है, यानी जितना लेना चाहिए उससे अधिक ले रहा है। तो वही करा, ऐसे विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही करा है, और यहाँ पर कार्यवाही वाला प्रश्न ही कर रहे हैं तो कार्रवाई करना होगा। फिर कह रहा है कि ऐसे विद्यालय को बंद कर देना चाहिए। तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ऐसे विद्यालय को बंद कर देना चाहिए, बल्कि ये वाला कार्यवाही हम लोगों का उचित है कि ऐसे विद्यालय के विरुद्ध क्या होना चाहिए, सख्त कार्यवाही करना चाहिए। तो केवल एक सही होगा, इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा दोस्तों, E4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि केवल एक सही है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं और अलग अलग आंसर आने लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देख लीजिए, एक कथन जिसको वक्तव्य को कथन कहा जाता है, और उसी को यानी कि उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कार्यवाही, फिर निष्कर्ष वाला भी सवाल आता है, पूर्व धारणा, प्रबल तर्क। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं, और हर एक टाइप के क्वेश्चन हमारे चैनल पे उपलब्ध है दोस्तों। जाके सारे पार्ट को यदि आप देख लेते हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट करके क्या करेंगे दोस्तों कि पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप सारे पार्ट को देख लेते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, कह दी गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए जो इतना बड़ा डैश लगा दिया है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भर दें जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये देखिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट हमको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि 3 के बाद कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो 3 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर करके अब प्लस 3 कर दिया। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो होगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का स्क्वायर करके अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 44, और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 147 हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 3 का स्क्वायर करके 3 जोड़ा, फिर 12 का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ा, 147 आया। तो इसका अब क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, यानी यही वाला जो उधर आ रहा है बराबर के उस पार वाला। तो 147 का स्क्वायर करके अब प्लस क्या करना है, हम लोगों को 3 जोड़ देना है। तो जैसे ही आप 3 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 21, उसके बाद 61 और 2 हो जाएगा। जोड़ लीजिए आप, इसमें कोई निसंदेह करने वाली बात नहीं है, आपका बिल्कुल आंसर आ गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 147, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि नहीं कर पाए। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे किए कि 3 का स्क्वायर करके 3 जोड़ा, फिर 12 का स्क्वायर करके 3 जोड़ा, फिर 147 का स्क्वायर करके क्या जोड़ा है दोस्तों, 3 जोड़ा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जो न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको जरूर नोट कर लेंगे और रिवीजन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह कि उपयुक्त अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से दिया गया, यानी इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा, लेकिन आपको किसका प्रयोग करना है, तो एक उपयुक्त अनुक्रम दिया गया आपके सामने और वहां पर उसका प्रयोग करके आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। ये देखिए ध्यान से देखिएगा कि क्या किया है और कैसे किया है। ये देखिए जैसे ए यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ए उसके बाद लिखा है डी और क्या लिखा है दोस्तों, जी। तो इसका संबंध उसने लिखा है प्लस, उसके बाद लिखा है बराबर और फिर क्या लिखा है दोस्तों, 2 लिखा है। तो उसी प्रकार से आपके सामने सी, ई और क्या दिया गया हम लोगों के सामने आई, तो इसका पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर यही लॉजिक आप देखेंगे ना कि ए के बाद प्लस किया है, इससे इस पे किया है, जी से इस पे गया है, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि हाँ सर उसने क्या किया और कैसे किया। ये देखिए कि ए के बाद अगर वो प्लस पे जा रहा है तो कितना लेटर का गैप रखा है। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों 3 लेटर का गैप रखा है। देखिए ए से अगर हम प्लस पे जा रहे हैं तो 3 लेटर का गैप रखा है, तो बिल्कुल सही समझ गए सर, 3 लेटर का। उसी प्रकार से डी से यदि आप जाएंगे बराबर पे दोस्तों, तो देखिए यहाँ भी 3 लेटर का क्या किया है, गैप रखा है, तो ठीक है। उसी प्रकार से जी से यदि जो हम लोगों का जी से क्या आ रहा है दोस्तों, 2 पे जा रहा है, तो इसमें भी देखिए 3 हम लोगों का, यानी 3 चाहे लेटर हो, अंक हो, सिंबल हो, कुछ भी हो, लेकिन 3 का क्या है दोस्तों, गैप है। तो ठीक है सर, वही तो पहला संबंध निकाल लिया। अब हम लोगों को जिसका निकालना उसका कर देते हैं। देखिए
तो सी से चलना है। तो देखिए कहाँ है सी, तो सी यहाँ पर है। इसको अब मिटा देते हैं क्योंकि हमने तो निकाल दिया कि संबंध किस तरीके से दिया है। अब जिसका निकालना उसका करेंगे ना। तो देखिए यहाँ से चलेंगे दोस्तों, सी में अगर 3 हम लोग छोड़ देंगे, इस जगह पर क्या करेंगे 1 2 3, तो सी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमने ई लिया, तो ई में अगर 3 छोड़ेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों वाट हो जाएगा। इस जगह पर वाट आएगा, इस जगह पर डी के बाद वाट। उसी प्रकार से ई को लेना है, तो ई में 3 छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अच्छा ई नहीं आई है, यहाँ पर आई कहाँ पर है आई, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों के सामने आई आया, तो आई में 1 2 3, तो क्या आ जाएगा दोस्तों @ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों के सामने हो जाएगा। चलिए किस ऑप्शन में दिया है डी, उसके बाद वाट और @ ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बस उसने क्या किया है 3 का गैप रखा है और इस तरीके से दिया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया, जितना क्वेश्चन इधर देख रहे हैं सब पूछा गया क्वेश्चन, कुछ पहले पूछा गया प्रीवियस में और कुछ रिसेंटली पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए। इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध अच्छा यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो क्या करेंगे अभी आपको बताएं कि उस तरीके से वहां देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, सब अलग अलग टाइप के। जी उसके बाद जेड है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों डब्ल्यू, उसी प्रकार से इस जगह पर क्यू पी और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एम लिखा है। तो चलिए देख लीजिए कि डी से यदि जी पे जाएंगे तो कितना लेटर वृद्धि क्या, उसी प्रकार से टी से डब्ल्यू पे, इस सब में आपको देखना है कि कितना कितना लेटर का वृद्धि क्या है या कमी क्या है। तो चलिए देख लीजिए कि डी से अगर जी पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या क्या उसने 3 किया है, उसी प्रकार से इस पे भी कितना क्या है +3 किया है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या +3, तो सब में +3 क्या है। तो यहाँ भी आपको क्या कर देना है +3 कर देना, सब में क्या करना है दोस्तों +3 कर देना है। तो देखिए जैसे ही क्यू में 3 लेटर करेंगे तो किस में, तो ABCD में यहाँ पर टी हो जाएगा, इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा, और एम में करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का पी हो जाएगा। तो देखिए TSP ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वेन आरेख के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हम लोगों का पुरुष और महिला दोनों न्यायाधीश को यानी कि हम लोगों का दर्शाता है। और यहाँ सिंबल भी दे दिया है कि जैसे ये सिंबल हम लोगों का यानी कि जज को दर्शा रहा है, उसके बाद ई मेल को, इसके बाद ई त्रिभुज क्या दर्शा है दोस्तों फीमेल को दर्शा रहा है। तो सबका संबंध दिया गया है। अब आपको देखना है कि कौन कौन पुरुष महिला और न्यायाधीश यानी कि तीनों को दर्शा रहा है। यानी कि पुरुष महिला होना चाहिए दोनों, और उसके बाद न्यायाधीश। तो देखिए तीनों में अगर देखा जाए ना तो कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 3 जो देख रहे हैं ये हम लोगों का किस में आ जाएगा, तो न्यायाधीश भी हो जाएगा, महिला भी हो जाएगा, पुरुष भी हो जाएगा, तो सब में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यानी वेन आरेख अलग अलग टाइप, देखिए पहले वहाँ वेन डायग्राम का अलग था, फिर यहाँ पर देखिए वेन आरेख का अलग है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का पुरुष महिला और न्यायाधीश यानी तीनों के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यानी पेपर को कट करके मोड़ कर उसके बाद खोलते हैं तो कैसा दिखाई देगा। तो वही बात यहाँ पर लिखाई देखिए, कागज के एक टुकड़े को हम लोगों का मोड़ने का क्रम तथा मोड़े हुए कागज को क्या कर रहा है कि छिद्रित करने पर उसके बाद कर रहा है निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखा है। देखिए उस सब बातों को आपको कभी नहीं देखना है, बस ये देखना है कि कागज यानी कि पेपर कटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया तो पेपर को किस प्रकार से मोड़ा गया है। अब देखिए एक कोना पर उसने एक फिगर बना दिया है, तो चारों कोना पर बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ये देखिए तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा, इस जगह पर क्या बनेगा एक त्रिभुज। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने ऊपर में भी क्या बन जाएगा दोस्तों इस प्रकार से त्रिभुज, और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा यानी 4 त्रिभुज बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी नहीं होगा। देखिए अलग अलग टाइप के फिगर कर दिए तो ये सब नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए पेपर कटिंग वाले प्रश्न को भी आप दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज लगाकर भी आप बना सकते हैं कि इस जगह पर यदि हम लोग यहाँ पर दर्पण लगा देंगे और फिगर को देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा। उसी प्रकार से ऊपर में भी आप लगा देंगे इस प्रकार से तो वही बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब लगाकर भी इसको कर सकते हैं।
हैं, या आप ये देखिए कि फिगर को जब पलटाएंगे तो कैसा आएगा। तो वो आपको सोचना है, समझना और देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने बार हम अलग अलग टाइप के करवा चुके हैं। तो हर एक पार्ट को देखना चाहते हैं दोस्तों तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है, सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। ये देखिए जैसे इसका कोड यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर इसका कोड इस प्रकार से दिया गया है। तो आपसे पूछा गया दोस्तों प्रेस का कोड कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यही देखना है कि जिसका जिसका कोड दिया है, जैसे देखिए RI, उसके बाद लिखा है V, उसके बाद हम लोगों के सामने E और R। तो यहाँ पर जैसे रिवर, इसका कोड क्या लिखा है S, उसके बाद हम लोगों के सामने J, फिर लिखा है W, उसके बाद F और S। अब देखिए यहाँ पर यही करेगा बहुत सारा कि बीच वाला को चेक करेगा। तो इसको चेक करने कोई आवश्यकता नहीं, बस यहाँ पर यही देखना है कि बीच वाला को नहीं, पहले वाला का देख लीजिए और जिसका निकालना है उसको इधर लिख लीजिए और आंसर कर लीजिए। जैसे P, उसके बाद R, यहाँ पर हो जाएगा E, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा डबल S हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए पहला वाला को वही देखना है कि संबंध किस प्रकार से, R से यदि S पे, I से J, V से W, I से F और R से S, यही देखना है कि कितना लेटर का कमी क्या है या वृद्धि क्या है, या कमी वृद्धि दोनों क्या है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो R से S पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे +1 कर देंगे, I से J पे जाएंगे तो +1, अब V से W पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +1। उसी प्रकार से E से F जाएंगे तो +1। किस में, तो आपको ABCD में करना है, यानी कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट जो होता है। उसी प्रकार से R के बाद देखिए यहाँ पर S, तो सब में +1 +1 +1 कर देना है। तो ये देखिए तो जैसे ही सब में आप क्या करेंगे दोस्तों +1, तो P के बाद क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, उसके बाद R के बाद S हो जाएगा, E के बाद हम लोगों के सामने F हो जाएगा, S के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों T हो जाएगा, और इधर भी हम लोगों के सामने क्या आएगा T आएगा। देख लीजिए आखिरी में भी यानी कि डबल T तो हम लोगों का अवे करेगा। तो चलिए अब देखिए कहाँ मिल रहा है, Q आना चाहिए, फिर S आना चाहिए, F और डबल T। तो Q S F डबल T, देखिए ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, सैलोलिज्म यानी कथन और निष्कर्ष वाले। कहा जा रहा है कि सभी शार्क जो है मछली है, फिर लिखा है कोई मछली जो है सांप नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, 2 निष्कर्ष है। उसके बाद नीचे देखिए कौन सा हम लोगों का सही हो रहा है, 1 2 दोनों या दोनों में से कोई नहीं, इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए चलिए कर देते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी शार्क, तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों शार्क, उसने क्या लिखा है मछली है, तो यहाँ पर हमने कर दिया मछली कर दिया। तो देखिए उसके बाद क्या लिखा है कि कोई भी मछली जो है सांप नहीं है, तो कोई भी मछली का हिस्सा इस जगह पर कर देते हैं सांप नहीं है। तो देखिए जिसमें नहीं लगा है उसमें क्या करना है क्रॉस का चिन्ह लगा देना, यानी एक गुना का सिंबल लगा देना। उसके बाद अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई भी सांप जो है शार्क नहीं है, तो बिल्कुल ये बात सही होगा। देखिए शार्क इसके अंदर में है, तो जब कोई भी मछली हम लोगों का सांप नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ शार्क भी क्या होगा सांप नहीं होगा, क्योंकि मछली जब सांप नहीं हुआ, इतना बड़ा गोला जो सबसे बड़ा गोला किसका है दोस्तों मछली का, यहाँ पर गौर कीजिए कि मछली का है, तो कोई भी मछली हम लोगों के सामने क्या कहा है कि सांप नहीं है, तो इसका अर्थ कोई भी शार्क भी क्या होगा दोस्तों सांप नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कोई भी हम लोगों का शार्क सांप नहीं होगा। एक बार देखिए उधर से कह रहा है कि कोई भी हम लोगों का सांप शार्क नहीं है, और फिर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि कोई भी सांप शार्क नहीं, तो दोनों बात सही होगा। ये भी बात क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जब कोई शार्क ही शार्क, देखिए जब और सांप दोनों में कोई रिलेशन है क्या नहीं है, और यहाँ पर हुआ है कि मछली इसको क्या कर रहा है दोस्तों बेंडेशन कर रहा है, यानी रुकावट कर रहा है कि कोई भी मछली जो है सांप नहीं है। तो जब मछली सांप नहीं हुआ तो इसका अर्थ उसी के अंदर में शार्क है, तो शार्क भी हम लोगों का सांप नहीं होगा और हम लोगों का सांप शार्क नहीं होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या कर रहे हैं अनुसरण कर रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, डाइस यानी पासा वाले सवाल दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए डाइस यानी पासा वाले सवाल को कैसे करेंगे। कहा गया कि एक हम लोगों का सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है और इस प्रकार से बने घन ए को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो देखिए इस टाइप का यानी कि क्या क्या है दोस्तों एक सीट बनाया गया है।
तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जिसका यहाँ पर एक घर छोड़कर एक क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है। जैसे आर का विपरीत कहा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आर के विपरीत डी और डी के विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने अगर देखा जाए कि के विपरीत, तो के विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर के विपरीत अगर पूछा जाता तो आपके सामने क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए के विपरीत सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अब बचा हम लोगों का कौन, तो बचा है बी। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बचा हम लोगों का बी, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं कि बी के विपरीत ए और ए के विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कहाँ दिया है, ए के विपरीत पूछा गया था तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन यानी पासा वाले आए तो आप क्या करेंगे, देखना है मतलब जो सामने में दिख रहा है उसको नहीं लेना, यानी कि एकदम जस्ट सटा हुआ रहेगा तो वो नहीं लेना, उसके बाद वाला लेना है, वही उसका क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे हमने इंडिकेट करके भी बताया, यानी संकेत करके कि आर के विपरीत डी हो जाएगा, बी के विपरीत ए हो जाएगा और के विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया, बस आपको तरीका समझ लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों ब्लड रिलेशन का, और ये वाला टाइप अभी हम देख रहे हैं कि 4 से 5 सेट में लगातार अलग अलग तरीके के एग्जाम में पूछा गया। तो देख लीजिए ध्यान से कैसे करेंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे देखिए संकेत दे के दिया है कि ए, उसके बाद @ का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, ए बी का क्या है, यानी पति है। फिर देखिए ए और एंड का यानी कि और का सिंबल दिएगा और कह रहा है कि ए बी की क्या है, माता है। फिर जैसे ए, उसके बाद हज का अर्थ क्या लगा है, ए बी की पुत्री है। इसी प्रकार से सिंबल दिया गया और यहाँ पर पूछा है कि एल पी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोगों का हज का सिंबल दिया यानी आर और हज, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एल। तो यहाँ पर दिया गया ये वाला संकेत को लीजिए। इसका अर्थ क्या लिखा है, ए जो है वो बी की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं, यानी यहाँ पर लिखा है ए जो है वो किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा तो इस जगह पर कर देते हैं, आर किसकी पुत्री हो जाएगा, तो एल की पुत्री हो जाएगा। इस जगह कर दिए, आर जो हो जाएगा वो एल की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। वही तो लिखा है। फिर आगे देखिए प्रतिशत का अर्थ क्या लिखा है, ए जो है वो बी की बहन है। इसका अर्थ एल जो है दोस्तों हम लोगों का जी की क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। यानी एल जो होगा वो जी की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो चलिए कर दिए, यही तो लिखा था प्रतिशत का अर्थ ए बी की बहन है, तो इसका अर्थ एल जो है जी की बहन। उसके बाद देखिए @ तो जिसका जिसका ले लिए उस पर क्या कर देंगे, संकेत चढ़ा देंगे ताकि पता चले हम इसको ले लिए। उसके बाद है @ तो सबसे ऊपर में है तो यहाँ पर संकेत दे दिए सबसे ऊपर। इसका अर्थ लिखा है ए जो है बी का क्या है, पति। यहाँ पर देखिए बहुत सारा से मिस्टेक हो सकता है, वहाँ पर पिता पढ़ लेता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, ए जो है बी का पति है। तो यहाँ पर अब जैसे पति लिखा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जी और भी में। तो यानी जी जो हो जाएगा, देखिए ना लिखा है कि बी का पति है, तो उसी प्रकार जी जो हो जाएगा दोस्तों वो भी का क्या है, पति है। तो इसका यहाँ पर सिंबल इस प्रकार से कर दीजिएगा, पति पत्नी के बीच थोड़ा इस प्रकार से लगाना है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखा है कि जी जो है भी का पति है, तो ये पुरुष जेंडर हो गया और ये क्या हो जाएगा, महिला जेंडर, क्योंकि पति पत्नी तो क्लियर हो चुका है कि जी जो है वो भी का क्या है दोस्तों, पति। वही बात वहां पर लिखा है, आप ध्यान से देखिए, @ में ए बी का क्या है, पति है। तो इस प्रकार से लिखा है ए जो है वो बी का पति है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जी जो हो जाएगा वो भी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। तो वही के जी जो है भी का पति कर दिए। और एगो सिंबल बचा है, इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एंड का दिया गया, तो एंड का देख लीजिए। अब तो एक ही बचा हुआ है। एंड का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, ए जो है बी की माता, तो उसी प्रकार से भी जो है वो पी की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। तो पी को इस जगह पर लिख दिया जाए और इसकी ई क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। तो चलिए बन गया। अब देखिए रिलेशन क्या पूछा है, यानी संबंध क्या दिया है कि एल जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। एल जो है वो पी से, तो पी की यानी कि देखा जाए तो पी का हम लोगों का जी कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो पिता की क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे यहाँ पर देखिए पी का तो ई पिता हो गया, यानी जी पिता हो गया, तो पिता का क्या लगेगा, बहन लगेगा। तो डायरेक्ट दिया गया वो पिता का बहन। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने वक्तव्य और हम लोगों का कार्यवाही वाला। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे। अच्छा ये वाला तो अभी हम लोग वहाँ पर कराए, यही वाला हम लोग क्वेश्चन वहाँ पर क्या कर चुके हैं दोस्तों, करा चुके हैं। तो इसका प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर तो अभी हम लोग बता चुके थे क्या होगा कि केवल एक सही होगा। अभी बता चुके थे कि बेंगलुरु में कई निजी विद्यालय जो है सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क हम लोगों का यानी कि
प्रभावित करते हैं। तो वही लिखा है कार्यवाही में कि ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि हम लोगों का क्या करना चाहिए, कार्यवाही सख्त करना चाहिए। फिर लिखा है कि ऐसे विद्यालय को बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा हम लोगों का वक्तव्य यानी कि हम लोगों का कथन में ऐसा जिक्र नहीं कि विद्यालय को ही बंद कर दिया जाए, बल्कि कार्यवाही दिया गया। तो कार्यवाही एक प्रकार से क्या करना चाहिए, तो ऐसे विद्यालय के विरुद्ध क्या करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।